ज़मीना, एक और जो अक्सर क्रिटिसिज्म होता है मीडिया के ऊपर कि मीडिया भी बड़ी सुपरफिशियल किस्म की बहस करता है और उन्हीं मसाइल को देखता है कि जो इम्पोर्टेंट लोगों के मसाइल हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, उनके ऊपर हम उतने प्रोग्राम्स नहीं करते। रोज़ डिस्कशन यही होती है कि आज फ़लाने साहब ने ये कह दिया, फ़लाने साहब ने मीडिया टॉक कर ली। तो मीडिया का इसमें कितना किरदार आपको नज़र आता है? क्या मीडिया को ब्लेम कर सकते हैं या फिर मीडिया की भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर रह के उसको काम करना होता है? अदर काज़मी साहब, आपके इस सवाल से मुझे वो एक पुरानी थ्योरी बड़ी याद आ गई जो हम अपने मास्टर्स में पढ़ा करते थे कि मीडिया का एजेंडा कौन सेट करता है। आप मीडिया पे क्या चलाते हैं ये आप ये डिसाइड करते हैं जो मीडिया के लोग चलाने वाले होते हैं, या फिर आप ये डिसाइड करते हैं जो ऑडियंस उसको पसंद करने वाली होती है। तो अब ये वही एक बहस है कि आप कह सकते हैं कि जी हम अगर अच्छे प्रोग्राम्स और बड़े यूँ समझ लीजिए कि मुस्बत और बड़े कोई इस तरह के प्रोग्राम्स जिसमें बड़ी अवेयरनेस हो लोगों के लिए, बड़े इल्मी और इस किस्म की फिक्री बहस के मुबाहिसे के प्रोग्राम्स चलाएंगे तो वो लोग देखेंगे। आज आपने ये प्रोग्राम किया है, आप मुझे जरूर बताइएगा इसकी रेटिंग क्या आई है। वी होप के ज्यादा लोग देखें। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक इशू है कि मीडिया के अपने बड़ी सारी प्रायोरिटी आपकी और डॉक्टर साहबा की लड़ाई में करवा दूं या जबरान साहब से, तो फिर बहुत रेटिंग आएगी, फिर रेटिंग आ जाएगी जी। और वो क्या होता है कि जी टॉक शोज में मिर्च मसाला, किसी ने उसको बुरा भला कह दिया, उसने उसकी तरफ ग्लास उछाल दिया, उसने ज्यादा ऊंची आवाज में बात की, उसने उसको बदतमीज कह दिया, वो शो जो है आपका रेटिंग में नंबर 1 आ जाता है। अब मीडिया की अपनी प्रायोरिटीज है, उनको पैसे भी कमाने हैं, उनको सोशल मीडिया से भी पैसे कमाने हैं इस तरह के क्लिप्स वायरल करवा के, और फिर उन्होंने रेटिंग में भी रहना है। तो ये सब चीजों की वजह से वो अपना एक प्रायोरिटी सेट करते हैं कि जी हमने तो वही चीज दिखानी है कि जो बिके और जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ ऑडियंस का भी आप ये कह सकते हैं कि ऑडियंस में भी आप देख लीजिए कि आप इस तरह के जो प्रोग्राम्स अगर रूटीन से हटके करें तो क्या लोग उसको पसंद कर रहे होते हैं, जो कि आप अपनी उनकी ही प्रॉब्लम्स की बेसिकली डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। वैसे तो मैं समझती हूँ जब हम पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी चीजों पर बात कर रहे होते हैं तो वो इनडायरेक्टली अवाम के मसाइल पे भी बात होती है, क्योंकि जब चीजें स्मूथली उस तरह नहीं चलेंगी तो जाहिर है वो इनडायरेक्टली अवाम ही उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। एक गवर्नमेंट अगर कोई बेहतर परफॉर्म कर रही है उसको हटाया जाए, दूसरी गवर्नमेंट आ जाए फिर उसको भी हटाया जाए, तो बार बार की ये चीजें होंगी तो अल्टीमेटली उससे अवाम भी मुतासिर होते हैं। इनडायरेक्टली हम भी अवाम की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब जैसे कोई अगर हम बिजली के इशू पे बात कर रहे हैं या हम माशरती रवैयों और मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली अवाम के इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं तो क्या अवाम वो सुनना भी चाह रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं सोशल मीडिया के हवाले से एक जरूर सिर्फ बात कर दूं कि जिस तरह मीडिया के बारे में ये कहा जाता है ना कि ये एक मिरर है आपके लिए, आईना है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया भी हमारे माशरती रवैयों का एक आईनादार ही है बेसिकली। वो आपको सिर्फ यही दिखा रहा है कि माशरे में क्या हो रहा है। अगर आप अपना माशरा अच्छा बना लेंगे, उसमें हर चीज बेहतर हो जाएगी, तो वो आपको सब अच्छा दिखने लगेगा सोशल मीडिया पर। और फेक न्यूज की ज्यादा लाइफ होती भी नहीं है। फेक न्यूज बड़ी जल्दी वो एक्सपोज हो जाती है, पता चल जाता है कि ये झूठी खबर थी और वो आप उससे निकल जाते हैं। असल जो चीज है कि जो पूरा एक परसेप्शन बिल्ड होता है वो हमेशा उन्हीं चीजों से बिल्ड होता है कि जो माशरे में हो रही होती है और जो कहीं ना कहीं हकाइक पर मबनी होती है। ठीक है, अगर मीडिया शीशा है तो वो जो सोशल मीडिया है वो पूरा लंबा नहीं, वो ड्रेसिंग टेबल वाला शीशा होता है जो पूरी पिक्चर दिखाता है। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया वो है। जो अवाम की एंगेजमेंट होनी है सियासत के अंदर वो लोकल सतह पे होनी है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सियासी आमरीत आ जाती है। यहाँ पे अगर MPA साहब हो, उनकी ख्वाहिश होगी कि नीचे बल्दियात में कोई इंतखाबात ना हो, और सियासी जमातों के अंदर भी आमरीत आपको नजर आती है। तो ये जो सियासी आमरीत है ये भी एक मसला है या नहीं है? पहले तो काज़मी साहब बहुत अदब और एहतराम के साथ मुझे तो इस सवाल पे ही बड़ा एतराज है कि आप ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम चलेगा या नहीं। पहले तो मुझे ये दिखा दीजिए कि निज़ाम है कहाँ। मुझे तो कोई निज़ाम एग्जिस्ट करता हुआ इस मुल्क में नजर ही नहीं आ रहा कि कोई निज़ाम है यहाँ पे। उसके बाद हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि निज़ाम अच्छा है या बुरा है या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इस मुल्क में, इस दुनिया में कितने मुल्क हैं और किसी मुल्क में बादशाहत है, कहीं पर सदारती निज़ाम है, कहीं पर पार्लिमानी निज़ाम है, कहीं पर कोई निज़ाम है, कहीं पर, लेकिन कोई एक निज़ाम तो है। किसी निज़ाम के तहत तो आप चल रहे हो ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में तो कोई निज़ाम ही नहीं है। जो हम आमरीत की बात करते हैं वो आमरीत भी हमें जमहूरियत के लिबादे में ओढ़ के दे दी जाती है, और जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हमें एक हाइब्रिड सिस्टम थमा दिया जाता है। और जो आपने बात की बड़ी सही कि असल चीज ये है कि लोग कनेक्ट करें सियासी निज़ाम के साथ और बल्दियाती इदारे मजबूत हों, वो लोगों से लोगों को डिलीवर करें, और फिर ऊपर तक हमें जो नेशनल लेवल की सियासी जमातें हों वहां पर भी ये सारे, तो ये तो बड़ी आइडियल बातें आप सही कह रहे हैं। और ये आइडियल सारी बातें हमें
इस पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में भी नजर आती हैं, जो हमारे आइन के अंदर भी तहरीर है। लेकिन जब हमने उस पर अमल ही नहीं करना, तो आप दुनिया का कोई बेहतरीन निज़ाम भी ले आए जो हर जगह दुनिया में डिलीवर करके आपको दे रहा होगा, वो यहाँ नहीं डिलीवर करेगा जब हमने उस पर अमल ही नहीं करना। तो मेरा तो बेसिक इस पे जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि पहले कोई एक निज़ाम तो आप रख लें और उस निज़ाम को चलने दें, फिर हम उस पर बात कर सकते हैं कि भाई ये निज़ाम कितना सही है, नहीं है, या कितना काबिल अमल है, या कितना मौसर है या नहीं है।